फिर मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं, कई लोग ना टायर के हिसाब से भी कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए ये जो फ्रंट जो टायर है ना, तो चलिए जी शुरू करता हूँ। अभी ये जैसे मैंने ना बेसिक मीटर वाली गाड़ी ली है। अब मैं आपको ना इसके लेटेस्ट मॉडल, चलिए जी सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी एक्टिवा चालू करते हैं ना, ये मैंने अभी एक्टिवा चालू की। अब इसमें जब तक वो रेस कम नहीं हो जाए ना, तब तक अभी मतलब मीन्स हाय, वेलकम टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। पहले तो जो मैंने लास्ट एक्टिवा का वीडियो बनाया उसके लिए आपने मुझे तहे दिल से सभी ने मुझे जो रिप्लाई दिए, मैंने उनको भी रिप्लाई बहुत अच्छे तरीके से दिया। थैंक यू सो मच। आज मैं ना, मेरे को थोड़ा मतलब बताया, बोला गया कि ऐसा आप दूसरा वीडियो बनाइए जिसमें दोनों में डिफरेंस आप प्रॉपरली बताइए, ताकि जैसे आपने हमें बताया दूसरों को भी पता चले। तो चलिए मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों एक्टिवा में डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से मैंने ये एक्टिवा क्यों ली। चलिए मैं बताता हूँ आपको। चलिए जी सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये मैं आपको पहले बंद करता हूँ। अब मैंने इसको ऑन किया। जब तक ये लाइट्स वगैरह क्लोज नहीं हो ना, तब तक आप स्टार्टर नहीं मारिए। और जैसे स्टार्टर मारते हैं ना, तो 2 मिनट रेस होती है, उसके बाद जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाए ना, तब तक आप गाड़ी को पिकअप मत दीजिए। इससे वो क्या, आगे जो इंजन ऑयल वगैरह जो आपका मतलब रात को बंद करके रखते हैं, सवेरे जैसे ही गाड़ी चालू करते हैं ना, तो उसका जो सप्लाई सिस्टम ना बेस्ट हो जाता है इससे। देखिए अभी मैं चालू कर रहा हूँ। मैं ये गाड़ी मैंने चालू की एंड इसका साउंड सुनिएगा। देखिए अभी ये साउंड एकदम कम होगा। जैसे ही ये साउंड कम हो जाए, तब आप उसे कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 20 सेकंड तक चालू रहने दीजिएगा, ताकि जो इंजन ऑयल है ना वो पूरा वर्किंग हो जाए। क्योंकि रात को जब आप खड़ी करते हैं ना, तो इंजन ऑयल नीचे उतर जाता है। तो पिस्टन विस्टन के लिए बेस्ट रहता है कि 20 सेकंड्स तक अगर आप इसे कम्प्लीटली इसको ऐसे चालू रखेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन साउंड आएगा। ये 100% श्योर है, जो मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूँ। चलिए अभी थोड़ा मैं पहले बाहर गाड़ी निकालूं, फिर इसके बारे में और आपको डिटेल्स शुरू करता हूँ। अभी ये जैसे मैंने ना बेसिक मीटर वाली गाड़ी ली है। अब मैं आपको ना इसके लेटेस्ट मॉडल वाली जो गाड़ी है उसका मीटर भी आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको एक अंदाज़ा सा आए। देखिए ये दूसरी एक्टिवा है, ये उससे ऊंची सीसी की है, दोनों सीसी प्रॉपरली। ये भी 110 सीसी है, वो भी 110 सीसी है। बट मेरे और उसमें आपने डिफरेंस देख लिया कि दोनों के मीटर में डिफरेंस है। इसमें पता क्या, एलईडी सिस्टम आता है। इसमें जैसे चालू करते हैं ना, तो एलईडी सिस्टम एवरेज वगैरह डिटेल्स का अलग के एक फ्रीक्वेंस सिखाता है। दूसरी बात देखिए, अभी मेरी जैसे ये गाड़ी तो सेम है, दिखने में भी सेम है, बट इसमें ये जो डिफरेंस है ना, देखिए मेरे में कैसी है, एकदम सादे व्हील है मेरे। इसमें ना मैग व्हील वाले आप देख सकते हैं। इसमें भी 2 मॉडल्स आते हैं। मैं आपको इसे पास में जाकर दिखाता हूँ। देखिए ये जो सिस्टम है ना, ये सादी ब्रेक है। इसमें डिश ब्रेक भी आती है, वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। बट दोनों में डिफरेंस यही है कि मैगव्हील वगैरह लो या सादी लो, अच्छा मैगव्हील में आपको ये ट्रस्ट रहता है कि मतलब आप भारी वगैरह चीज़ों से कूद जाएंगे ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस एमआरएफ के जो ग्रिप टायर्स आते हैं, ये देखिए एमआरएफ के हैं। ये टायर का जो ग्रिप रहता है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है मैगव्हील्स में। रिम में अक्सर आप यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ, जो मेरी है वो सादे वाली है। देखिए इसमें भी मैगव्हील लगा हुआ है, ये मैगव्हील जल लगा हुआ है इसमें, आप देख रहे हैं। जो इसमें और उसमें डिफरेंस यही आता है कि जैसे खड्डे खुड्डे में कूद गए या कुछ भी ऐसा पुशअप वगैरह स्विचेस हुआ, तो थोड़ा फ़र्क आता है। और जो मेरा मॉडल है ना, उसके अंदर ये लाइट्स वगैरह के ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शंस तो है ऊपर नीचे हेडलाइट वाला, बट ये ऑप्शंस मेरे में नहीं है। ये इधर उधर ब्लंकिंग करने के लिए, लाइट्स वगैरह के लिए, एलईडी वगैरह सेट करने के लिए, जो अंदर जो इसके अंदर एलईडी जो आती है ना, उसका सिस्टम्स के लिए होता है। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें 125 सीसी का मॉडल भी आता है। इसमें ये देखिए मेरा बेसिक मैंने बता दिया, दोनों मीटर्स का डिफरेंस। और मेरे देखिए इसमें जो मीटर और ये जो साइड के स्विचेस है, डी पास वाला, साइड लाइट वाला, ये सबसे बेसिक मॉडल में आता है, ये जो स्विचेस है। एंड जो मैं बात बता रहा था, इसमें आप देख सकते हैं ये जो रिम है मेरे एकदम बेसिक है, मेरे मैगव्हील नहीं है, मेरे को सादा है। ये मैंने रखे हैं, ये थोड़े से हल्के पड़ते हैं, बट इतने भी नहीं कि आप उसे यूज़ नहीं कर सकते या कोई प्रॉब्लम आए, खड्डे खुड्डे में कुदा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए पीछे से भी देखिए रिम, मैं बता रहा हूँ ये भी मेरा बेसिक ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं, कई लोग ना टायर के हिसाब से भी कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए ये जो फ्रंट जो टायर है ना, कई लोग जैसे लिखते हैं अलग अलग हवा पर आने का प्रेशर। ये देखो पीछे के जो टायर में ना हमेशा 36 के आसपास आप हवा रखिए, और आगे के टायर में 22 है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 28 तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है बेस्ट रहता है कि थोड़ा 28 तक रखें। बाकी अपना अपना मानना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
और आप देख ही सकते हैं कि सिंबल और बॉडी मैच बिल्कुल सेम है। और जो मैगविल वाली जो आपको बता रहा हूँ उसमें खाली रिम्स का फ़र्क है। दूसरा उसके अंदर सेंसर सिस्टम्स अलग होते हैं, इसमें सेंसर सिस्टम सब बेसिक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी मैं जैसे गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है जी, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ की एक लिमिट बताता हूँ कि आप मोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना 50 तक रखिए। 50 तक रखेंगे ना तो इसका माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा और बेस्ट आएगा, जिसकी वजह से चलाने के साथ साथ आपको मज़ा भी आएगा और 200% इसका माइलेज अच्छा आएगा। अगर आप बेस्ट माइलेज चाहते हैं तो इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और 100% श्योर आपको माइलेज के साथ साथ चलने में जो मेंटेनेंस है वो हमेशा कम आएगा। वैसे तो इसका ऑयल जो इंजन ऑयल है आप 22,000 किलोमीटर पे चेंज कर देंगे ना, ये गाड़ी बेहतरीन माइलेज देगी। आपके घर को 50 के करीब माइलेज दे रही। बाकी जो सभी मॉडल है जो 125 सीसी है, दूसरे मॉडल्स है, उसका माइलेज सिस्टम अलग होता है। इसका माइलेज भी बहुत अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी के लिए बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें मेरे साथ प्रैक्टिकल हुई है वो आपको बता रहा हूँ। अभी मैं गाड़ी तो चला ही रहा हूँ, देखिए मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं है, पूरा देखिए पीछे का रोड भी खाली, मैं भी खाली, आराम से गाड़ी चला रहा हूँ। बट भी प्रैक्टिकल गाड़ी चलाने का मजा बहुत ज्यादा आता है। अब आ जाती है बात ही दोनों के कंपैरिजन की, जो मेरे को बहुत लोगों ने जो सवाल किया, थैंक यू सो मच। और मैं उसी हिसाब से उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि आप और थोड़ा अच्छा सा वीडियो इसके बारे में बताइए कि हम तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए एक आती है 110 सीसी, एक आती है इसमें 110 सीसी के आगे वाला मॉडल, एक आता है 125 सीसी यानी सबसे टॉप मॉडल है, वो अप्रॉक्स 1,15,000 के आसपास है। मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, अभी पहले का रेट था, अभी का रेट मुझे पता नहीं क्या है। मैंने जो ली थी ये 92,500 में ली है, अप्रॉक्स 93,000 के आसपास पड़ी है। इसके आगे वाला जो मॉडल आता है वो 98 में भी आता है, और उससे एक LED वाला जो मॉडल है वो 1,05,000 के आसपास आता है। मैं अपनी एक अंदाज़ बता रहा हूँ, ये कंफर्म अमाउंट नहीं मैं कह रहा, मैं खाली अंदाज़ा बता रहा हूँ। अब दोनों में ये कि देखिए डिश ब्रेक जो रहती है अपने हिसाब से तो वो ठीक है, लेकिन आगे जाके जब फ्यूचर में डिश ब्रेक का जो खर्चा आता है ना बहुत बड़ा आता है, मतलब 2025 आप पकड़ के चलिए। अभी हम लोग ये जो नॉर्मल रिम वाला जो यूज़ कर रहा हूँ, मैगविल वाला नहीं, जो रिम वाला जो मैंने अभी बताया, जो रिम वाला यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें पता क्या खर्चा बिल्कुल नील है, यानी 200-250 तक ब्रेक शू डाल के आप उसको कट लगा के चला सकते हैं। अब रही मैगविल वाले की बात, मैगविल वाले में भी सेम ऐसा ही है, उसमें सेम ब्रेक शू वगैरह डाल के आप अपना काम चला सकते हैं। बट जो डिश ब्रेक वाली जो ब्रेक बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर थोड़ा खर्चा लंबा पड़ता है। और दूसरी बात, सादे मीटर में ये फ़ायदा कि आप लाइट वाइट ये कुछ भी मीटर वायर डाल डोल के आप उसको रिपेयर वगैरह इजीली करा सकते हैं। जो LED एक बार टूट गई ना भाई, ये आपको लंबा खर्चा दे सकती है, हो सकता है 3,000-4,000 के करीब आए, लेकिन क्या है जहाँ बचे वहाँ बचाना चाहिए भाई, मेरा तो अंदाज़ा यही है। दूसरी बात माइलेज क्या आती है, माइलेज तीनों का बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 125 सीसी थोड़ा कम एवरेज देती है, 40 to 45 के आसपास। बस मुझे जो एक्टिवा जो 50 की स्पीड पे मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ये आराम से 50 का एवरेज दे रही है, आराम से दे रही है। ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल है, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि जो मुझे मेरे साथ जो प्रैक्टिकल से वो बताया। दूसरा, सादे व्हील और मैगविल व्हील में जो टायर है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना नहीं है, बस थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क है कि आप कैसा खर्च कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मेरा क्या है अभी वो स्टैंड आज मैं लाया नहीं तो मेरा हाथ दुख गया था। अभी दूसरी चीज़ भी बताना चाहूँगा, जैसे माइलेज का तो मैंने बता दिया, वो भी चीज़ बता दी। चलने में भी बहुत कंफर्ट है, चलाने के साथ साथ ना इससे आप मतलब 5000 किलोमीटर जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तक आप इंजन ऑयल वगैरह हर चीज़ चेंज करेंगे ना, तो इसमें मेन बेनिफिट कैसा रहता है कि इसका लॉन्ग लाइफ रहता है। या और दूसरी बात, हाँ इसको ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी मत चलाइएगा क्योंकि ये कभी भी स्लिप मार जाता है भाई, ये बारिश में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और मैं क्या बताऊँ यार, और मैं कुछ बताना चाहूँ नहीं बताना, चलो बता देता हूँ। मैं तो ठीक है, चलिए मैंने तो लोन पे ली नहीं है, मैंने तो कैश पे लिया था ये गाड़ी। बट इसमें एक चीज़ का बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है कि आप 2 के बजाय 3 आदमी बैठ के जाएंगे ना इस एक्टिवा पे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे सुजुकी है, टीवीएस का है, 3-4 अलग अलग जुपिटर से वो बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने तो क्या पर्सनल 20 सालों का जो एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा एक्टिवा ही चलाता रहा हूँ, तो इसी के लिए मैंने ना एक्टिवा ही परचेज़ की है, ताकि अच्छा लगता है कि जो चीज़ रनिंग है वही चीज़ रखे। और इसका रीसेल सदाबहार है, कहीं पे भी आप सेल करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको गाड़ी चेंज भी करनी भी हो ना, तो अगर आपको नया एक्टिवा भी लेना हो 2 साल 3 साल 4 साल बाद, तो इसका रीसेल अच्छा आता है। इसी के लिए ये गाड़ी मैंने परचेज़ की है। यानी शौक़ के साथ साथ जहाँ तक सेविंग हो सके उससे भी आप कर सकते हैं। सो आज का जो मेरा वीडियो यहीं तक था। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने दोनों तीनों का डिफरेंस बता दिया। आई होप अभी कोई चीज़ का ना मतलब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे आप सही तरीके से यूज़ करिए। मेरे जो अलग अलग कलर्स इसमें बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन अलग अलग चॉइस है कि आपने कैसा लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ भी अच्छी लगती है आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, मैं जो मेरा प्रैक्टिकल है ना वो आपको बता रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।